नमस्कार। चीन और पाकिस्तान के बीच जय और वीरू की दोस्ती है, सब जानते हैं। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है, आपको पता है, J-35 देने का। चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि हाँ हम तुमको देंगे, दोनों के बीच समझौता हुआ। पाकिस्तान ने इच्छा जाहिर की। J-35 के बारे में बता देते हैं। अत्याधुनिक विमान है और लगभग पूरी की पूरी माना जाता है 5th जनरेशन का स्टील्थ विमान है। यदि मैं कहूं कि यहाँ पर कुछ बातों को और भी जाने, वह यह है कि आखिर जो 40 J-35 विमान लेने की बात पाकिस्तान ने समझौते में कर दी गई है, चाइना देरी क्यों कर रहा है? जय वीरू की दोस्ती में क्या कुछ खटास आ गई या कुछ बातें और हैं? चाइना कुछ और सोच रहा है, जरा इसको समझना होगा। क्योंकि देखो, फिल्म में दोस्ती अच्छी होती है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भावनात्मक नहीं होते, ये राष्ट्रीय हित से प्रेरित होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवेन होते हैं। यदि ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं कि अभी चाइना 4 साल और डिले कर सकता है या डिले करेगा उसको देने में। चाइना अपनी तरफ से जो बात कह रहा है वो कह रहा है प्रोडक्शन लाइन और सप्लाई चेन दोनों में प्रॉब्लम। सप्लाई, युद्ध के कारण बहुत सारी चीजें नहीं मिल पा रही इस समय पर, तो उसके कारण से उत्पादन धीमा हुआ है और इसलिए 4 साल अभी और लगेंगे। क्या ये सही बात है? क्या सच्चाई छुपाई जा रही है? क्योंकि दोस्ती तो बहुत जबरदस्त है। अगर चाइना, पाकिस्तान जो है चीन की निर्मित और खुद अपने यहाँ भी असेंबल कर रहा है F-17, J-10C चाइना का है ही, और कोई विमान अदर एयरक्राफ्ट है जो खासकर जो हवा में सूचनाओं का सर्वेलेंस टाइप का, तो कई चीजें कर रहा है। उसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है चाइनीज विमानों के लिए। तो यदि वह आगे बढ़ करके चाइना का ही 5th जनरेशन का लेना चाह रहा था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, और चीन भी देगा, ये भी सच्चाई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर आखिर देरी क्यों की जा रही है? वह विमान जो एक प्रकार से कहा जाएगा पाकिस्तान को टेक्निकल एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी नहीं है कोई 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट और दोनों का दुश्मन भारत है, या मैं कहूं भारत के दोनों पड़ोसी भारत के दुश्मन है। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना क्यों नहीं मजबूत करना चाह रहा है पाकिस्तान को, यह देखकर के? क्योंकि टेक्निकल एडवांटेज यदि पाकिस्तान को मिल जाता है, वो एडवांटेज जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि इसका बहुत ज़बरदस्त है, माना जा रहा है, जो स्टील्थ डिज़ाइन जो है बहुत ज़बरदस्त है, रेडार सिग्नेचर ना के बराबर है, कोई रेडार पकड़ नहीं सकता है, एडवांस रेडार और सेंसर इसमें लगा हुआ है, वो बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को देख करके अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है, डाटा लिंक न जाने इंटरनल वेपन्स कैरी कर सकता है, वो वेपन्स जो दिखाई भी नहीं देता है। चाइना का ये जो 5th जनरेशन विमान है ना सर, वेपन्स छुपा करके रखता है, तो फिर इसको देने में देरी कौन? तो यहाँ पर कुछ लोग जो एक हाइपोथेटिकल थ्योरी लेकर के आए हुए हैं और ये बात कह रहे हैं कि चाइना असल में वेट एंड वॉच कर रहा है इंडिया का और इंडिया के एमका प्रोजेक्ट का। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भारत का भी एमका प्रोजेक्ट लगभग माना जाता है 2030 के आसपास शुरू हो जाएगा, शुरू होगा। कितना विमान आएगा ये तो दूर की बात, चल रहा है, लेकिन प्रोटोटाइप एक तैयार हो जाएगा 2030 तक। और यही वो साल है जब तक चीन भी रुकना चाह रहा है पाकिस्तान को देने से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो हम बनाने जा रहे हैं एमका के नाम से। ये बात दूसरी है कि यदि भारत बीच में रसिया का ले SU तो अलग बात है, 57 वो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल चाइना ये मान के चल रहा है कि जब तक भारत के पास में टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती 5th जनरेशन का, ये एक थ्योरी है, तब तक हम पाकिस्तान को भी यह न दें। तो प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने कहा, दोस्ती अपनी जगह, फिल्म में जय वीरू अच्छे लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशनशिप राष्ट्रीय हित से प्रेरित होता है। चाइना को इसमें अपना राष्ट्रीय हित नहीं दिख रहा है, बल्कि उसको राष्ट्रीय नुकसान दिख रहा है, राष्ट्रीय हित का नुकसान दिख रहा है। और कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित के नुकसान पर किसी अपने दोस्त देश को भी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता है। कौन सी बात है, जरा इसको समझिए। देखिए, चूंकि भारत के पास में एमका नहीं है, 5th जनरेशन नहीं है, तो मान लेते हैं यदि चाइना ने 40 विमान दे दिया J-35 किसको? पाकिस्तान को, तो
तो पाकिस्तान यह मानकर बैठ जाएगा ना कि उसके पास एक सालों की बढ़त मिल चुकी है, 4-5 साल वह आगे जा चुका है। किससे? भारत से। एक ऐसा हथियार जो भारत के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास में। और ऐसी परिस्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संकट उत्पन्न होता है तो पाकिस्तान इस नई क्षमता जो उसको मिलेगा स्टील टेक्नोलॉजी का, उस पर वह सोचना शुरू कर देगा और उसके नेता हो सकता है आगे चल करके रिस्क लेने को तैयार हो जाए कि क्राइसिस के दौर में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संकट होता है तो चलो नेता अफरा तफरी में रिस्क ले कि चलो भारत में अंदर घुस के मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में भारत भी जवाब देगा, और यदि देगा तो संकट बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा सा युद्ध बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले लेगा और यह पूरा क्षेत्र युद्धमय हो जाएगा। इस बात को लेकर चीन चिंतित है। चीन को लगता है कि अभी छोटे मोटे झड़प होते रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। कारगिल युद्ध हुआ, चीन इसमें नहीं पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी हाल में, चीन नहीं पड़ा। और दोनों के बीच जो हुआ, जो युद्ध हुआ, वो कुछ ही दिन में समाप्त हो गया, बहुत बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन यदि चीन का मानना है कि यदि हम उसको ऐसा कुछ दे दें तो पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और यह शक्ति संतुलन के विरुद्ध है। जब भी किसी देश के पास एक ऐसी चीज आ जाती है जिसका उसको टेक्निकल एडवांटेज हुआ था तो वह शक्ति संतुलन को खराब कर सकता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलिट्री पावर, मिलिट्री यानी डिफेंस के संदर्भ में, और वह अपनी शक्ति का आकलन ज्यादा कर देता है। और यदि युद्ध होता है और युद्ध, क्योंकि देखो यदि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, हो सकता है कुछ पकड़ा नहीं भी जाए, सच्चाई मान लेते हैं, तो भारत के अंदर घुस करके बहुत गंभीर ठिकानों पर मारेगा। भारत जवाब देगा, युद्ध बड़ा हो जाएगा, और यदि युद्ध बड़ा हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र में रीजनल अस्थिरता आ जाएगी, इकोनॉमी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा इस पूरे क्षेत्र में। जबकि पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान में तो गजब का इन्वेस्टमेंट है चाइना का, भारत में भी है। भारत में थोड़ा सोच के करता है, गवर्नमेंट थोड़ा वॉच करती है, पाकिस्तान में तो कुछ करता नहीं है। सीपैक परियोजना सो अलग चल रहा है, ले दे करके भारत जब टारगेट करेगा पाकिस्तान पर तो उसका सीपैक छोड़िए सारा पैक निकाल देगा, पीओके पे भी मारेगा, पूरा का पूरा एरिया खत्म कर देगा। और यह भी हो सकता है कि चीन को बिना मतलब का घुसना पड़ जाए वॉर में। चीन पर एक दबाव भी बन सकता है चीन की डिप्लोमेसी पर कि तुरंत युद्ध को समाप्त करो। कैसे करेंगे? फिर आगे सोचिए, इस बात ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सब समाप्त हो जाएगा। भारत यदि युद्ध में चल जाएगा, तुम्हारा फोन कौन लेगा? और तुम्हारे विमान से यदि भारतीय क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा तो उसकी छवि भी समाप्त होगी, धूमिल होगी। वैसे भी चाइना कोई छवि है नहीं भारतीयों की नज़र में, कम से कम राष्ट्रीयता की नज़र में। केवल हम उस चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है इसलिए हम लोग उसके सामान को यूज करते हैं। फिर आगे सुनिए, जैसे ही चीजें एक्सेलेरेट होगी, आगे बढ़ेगा, तो यूएस का प्रभाव तुरंत खुद ब खुद घुस जाएगा पाकिस्तान और इस क्षेत्र में, जो चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी है, जरा इसको समझ सकते हैं आप बात को, कि जिसको देख करके चाइना कहीं ना कहीं रुक जाता है या रोक दिया। वह उसका मानना है, एक थ्योरी, देखो मेरी बातें सही हो या ना हो, जो लिखा गया है मैं उसके आधार पर एक रिसर्च आया है, मैं इस बात को कह रहा हूं। चाइना इतने 4 साल से लेकर 5 साल तक अभी रोक सकता है इस डिले को, जब तक भारत का एमका, जब एमका आ जाएगा तो वो भी स्थिर रहेगा और कुछ आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये बैलेंस सिचुएशन अभी क्या है ना, अभी एक प्रकार से मैं कहूं तकनीकी विषमता है ना, अभी एक क्या टेक्नोलॉजिकल एसिमेट्री है। मतलब क्या, एक पक्ष के पास अस्थायी रूप से एक ऐसी प्रमुख, अभी नहीं, अभी तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि ये J-35 दे रहता है, तकनीकी असमानता आ जाएगी, और यदि आ जाएगी तो एक पक्ष के पास अस्थायी रूप से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हो जाएगा, सैन्य क्षमता बढ़ जाएगी, तो वो युद्ध को बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए मानता है भारत, पाकिस्तान, चाइना का मानना है कि बिफोर एम का हम पाकिस्तान को भी J-35 न दें। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप हो जाएगा यदि हम दे देंगे तो, और ये टेक्नोलॉजिकल गैप आगे चल करके रिवर्स फायर भी कर सकता है, जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित के विरुद्ध। इस बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को भी जान लें, वो यह है कि चीन की थोड़ी सोच और भी हो सकती हो। जैसा कि चीन ने बार बार दावा किया कि प्रोडक्शन में भी कमी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया प्लेन है। ये J-17 नहीं है, JC-10 नहीं है,
ये स्टिल्थ है जिसको अमेरिका के बराबर का विमान चाइना हमेशा कहता है F-35 की तरह। तो यदि ये एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं चाइना को एक डर और भी है कि इसकी टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है, वहां से कोई देश वहां से उस टेक्नोलॉजी को बाहर निकाल सकता है। वो कोई भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है या कोई अदर कंट्री या पाकिस्तान अमेरिका भी हो सकता है, और खासकर अमेरिका का डर। तो भाई उसका तोड़ भी तो अमेरिका निकाल लेगा कि तुम्हारे पास तुमने ऐसा क्या कर दिया जो स्टील बना दिया, उसका तोड़ निकाल लेते हैं, काम खत्म। तो अभी फिलहाल कुछ लोग ये भी मानते हैं और आपको ये भी मालूम है कि यदि कल को पाकिस्तान युद्ध में जाता है तो वो अमेरिका नहीं है। यदि उसका कल को स्टील्थ विमान यदि वो ले लेता और भारतीय सीमा में प्रवेश हुआ और एक दो विमान यदि भारत ने गलती से गिरा दी तो वो सारी टेक्नोलॉजी भारत तक भी तो पहुंच जाएगी आसानी से। हमें वहां जा करके लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वो तो बात की बात है कि हमारे राव और अदर विंग क्या करेगा, ये तो दूसरी बात। लेकिन तो ये भी एक है कि टेक्नोलॉजी चोरी हो सकती है किसी प्रकार से भारत तक या ऐसे देश तक पहुंच सकती है जो हानिकारक है। इसलिए अभी फिलहाल चाइना फूक फूक के कदम उठा रहा है। मैं फिर कह दूं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी भी भावनात्मक या दोस्ती पर आधारित नहीं होते, ये अपने राष्ट्रीय हित से प्रेरित और प्रभावित होते। जब अभी रोक करके चाइना रखा हुआ है क्योंकि उसे लगता है मेरा राष्ट्रीय हित इससे पूरा हो रहा है, भारत अमेरिका बना लेगा, शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, भारत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, चाइना और पाकिस्तान कम पावरफुल हो जाएगा, युद्ध बड़ा हो सकता है, पाकिस्तान पिट सकता है, तो दे दो उससे पहले उसको। ठीक, तो ये पाकिस्तान इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनी रहे और मेरा बनिया वाला कारोबार चलता रहे। नहीं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूँ व्यवसाय के नाम पर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।